दस्तकवेंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं सादगी की। इस पूरे महीने हम जो एपिसोड्स कर रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं which make us fall in love। कभी वो जुल्फ हो सकती है, कभी वो बाहरी खूबसूरती हो सकती है, कभी वो अंदर की खूबसूरती होती है कि आपका दिल कैसा है, आपकी सीरत कैसी है, आपका नेचर कैसा है। तो उस नेचर को कभी कोई सादगी बोल देता है, कभी कोई मासूमियत बोल देता है। उसी पे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। सादगी से एक और किस्सा याद आया। हमारी चचाजाद बहन हैं, सादिया उनका नाम है। सुन रही होंगी हमारा पॉडकास्ट पिछला वाला, जिसमें हम कह रहे थे कि कई बार पत्ता गोभी की सब्जी खिलाकर भी आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको मोहब्बत हो सकती है आपसे। तो सादिया कहती है, आप ही 1 साल हो गया है, पिछले रोजों में हारिस ने, उसके हस्बैंड ने पत्ता गोभी की सब्जी खिला दी थी रोजे के बाद। मैं फूट फूट के रोई थी, मुझसे खाया भी नहीं गया। तो पत्ता गोभी की सब्जी से बेचारी के जख्म भरे हो गए। और हारिस की सादगी आप ये देखिए कि वो उसके लिए, बदमाश के लिए, इतनी मोहब्बत से उसने सब्जी बनाई थी और उसने देखिए कैसा रोना डाला उसके ऊपर। तो हारिस बेचारा बड़ा सादा बच्चा है, बहुत ही सादगी है उसमें। सादगी सादिया में भी है बट बहुत बदमाश है। खैर, अभी आपको हम सादगी सुनाएंगे अल्लामा इकबाल की। आइकॉनिक शेर है, आपने कई बार सुना होगा, आज भी सुनाएंगे लेकिन समझाएंगे भी। इकबाल लिखते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इकबाल इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ऐसी लॉन्गिंग जो कि अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव है। इंतहा का मतलब होता है एक्सट्रीम, एंड or the highest level of something. So when he says कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, उसमें उनका मतलब ये है कि I want to experience the deepest, most intense form of your love. अब इसको आप, इस मिसरे को एक डिवाइन लव की तरह भी पढ़ सकते हैं, या इसको इश्क मजाजी के तौर पे भी आप पढ़ सकते हैं। इश्क मजाजी यानी वर्ल्डली लव, यानी किसी इंसान से उनको मोहब्बत हुई होगी या दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत हुई होगी। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रिलेटेड, आप इसे इश्क हकीकी या इश्क मजाजी के तौर पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन इकबाल डिवाइन लव के ऊपर बहुत बात करते हैं। सो ही लीव्स इट ओपन फॉर द रीडर्स इमेजिनेशन कि बात किसकी हो रही है। तो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इस दूसरे मिसरे में सादगी का मतलब है सिंप्लिसिटी, यानी कि इनोसेंस। सो हियर ही इज पॉइंटिंग आउट हिज ओन सिंप्लिसिटी, या इसको ऑडेसिटी भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। वांटिंग द इंतहा ऑफ लव इज नॉट अ सिंपल विश। ये उम्मीद हम किसी इंसान के साथ भी अगर मोहब्बत करते हैं तब नहीं दिखाते हैं कि तेरी इश्क की हमें इस कदर इंतहा चाहिए जहाँ पे तुम हमें डीपेस्ट और हाईएस्ट लेवल का लव दो, बिकॉज इट्स द मोस्ट इंटेंस डिजायर दैट वन कुड हैव। उसके बावजूद इकबाल इसको सादगी कह रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये खुदा से मुखातिब हैं और खुदा ही से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन वो लगा सकते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ, कि मुझे तुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सादा इंसान हूँ, मेरी मोहब्बत, मेरी लगन बहुत प्योर है, सो प्योर दैट ही डजंट इवन रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज लॉन्गिंग। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन हिज इनोसेंट विश एंड द डेप्थ ऑफ व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, ये जो है ये बड़े खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे मैजिक क्रिएट किया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग लुक हाउ सिंपल आई एम, वांटिंग समथिंग सो कॉम्प्लेक्स एंड इनफाइनाइट। और यही जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, दैट्स व्हाट मेक्स इकबाल्स पोएट्री टाइमलेस। अब आप हजरत मोहानी का ये शेर सुनिए, अपने महबूब के लिए लिख रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही शेर है जैसे इकबाल का भी शेर आपको सुनाया है कि वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ, वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। यहाँ पे शायर अपने महबूब से लॉयल्टी की मांग कर रहा है, फेथफुलनेस होने की बात कर रहा है। और ये ख्वाहिश अपने आप में काफ़ी नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बेवफा से वफा की उम्मीद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सहरा में रेगिस्तान में बारिश की उम्मीद रखना। तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ भी वही बात है इकबाल वाली, एक मासूमियत की तरफ इशारा है कि अपने दिल की मासूमियत को, इनोसेंस को वो यूँ बयान कर रहे हैं कि वो बेवफा से भी वफा की उम्मीद रखते हैं। अब अगर हम इस शेर को इकबाल के शेर से कंपेयर करें कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, इसमें सिमिलैरिटी ये है
कि यहाँ पे सादगी और तमन्ना की बात की गई है दोनों में। दोनों अशार में सादगी और एक नामुमकिन तमन्ना है। हसरत एक बेवफा से वफा चाहते हैं, जबकि इकबाल इश्क की इंतहा के मुश्ताक हैं, मुंतजिर हैं, शौक है उनको उसका। दूसरी सिमिलैरिटी है कि पैराडॉक्स है दोनों अशार में। दोनों ही जो शायर हैं उन्होंने एक अजीब और गरीब सी जिद को खूबसूरती से पेश किया। एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात उन्होंने अपने अशार में कही है। इकबाल इश्क की इंतहा को सादगी से मांग रहे हैं और हसरत जो है वो बेवफा से वफा की उम्मीद रखते हुए मांग रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इकबाल ने इश्क की इंतहा को अपनी सादगी में छुपा दिया है, जबकि हसरत मोहानी ने बेवफा की वफा को अपनी सादगी में तलाश किया है। अब आते हैं मिर्जा गालिब की शायरी पर। गालिब लिखते हैं कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इसको अंग्रेजी में समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, फॉर द सिंप्लिसिटी द सादगी हु वुडंट बी विलिंग टू गिव देयर लाइफ, ओ गॉड, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। दे फाइट येट दे डू नॉट हैव अ स्वॉर्ड इन देयर हैंड। महबूब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सादगी represents very pure unadulterated simplicity, यानी कि मासूमियत। अ स्टेट सो वैल्यूड के जो शायर है वो तैयार है सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। एक क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, चालाकी की बात कर रहे हैं अपने महबूब की, कि देखो हमें लड़ता भी है हमसे, लेकिन उसके बावजूद हाथ में तलवार नहीं है। कितनी सादगी से वो अपनी एक्शन से बयान कर रहे हैं कि इनका जो महबूब है वो अपसेट है शायर से। गालिबी का एक और आपको शेर सुनाएंगे कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। वही बात जो हसरत मोहानी ने कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो गालिब इसमें एक ऐसी नाउमीदी का इजहार कर रहे हैं जहाँ आप उन लोगों से वफादारी की उम्मीद रखते हैं जो असल में वफादारी को समझ भी नहीं सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, जिसे डेलूलू कहते हैं आजकल की ज़बान में, कि हमको ऐसे लोगों के साथ हम डेलूलू हो जाते हैं जिनके पास हमारी मोहब्बत का कोई सलूलू नहीं होता, सोल्यूशन नहीं होता। आई थिंक आई एम सेइंग इट करेक्टली। डेलूलू इज द ओनली सलूलू, अगर मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया है, सो या दैट्स व्हाट आई मीन। सो डिसइल्यूजनमेंट आपका ये है कि आप ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं लॉयल्टी हु हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड और अंडरस्टूड इट्स ट्रू मीनिंग। सो आयरॉनिक है ना। आगे बढ़ते हैं। अख्तर नाज़मी की आप ये गज़ल सुनिए, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लिखते हैं, तरके वफ़ा की बात कहीं क्या, दिल में हो तो लब तक आए, दिल बेचारा सीधा सादा, खुद रूठे खुद मान भी जाए। चलते रहिए मंजिल मंजिल इस आंचल के साए साए, दूर नहीं था शहर तमन्ना, आप ही मेरे साथ न आए। आज का दिन भी याद रहेगा, आज वो मुझको याद ना आए। अब आते हैं जिगर मुरादाबादी के शेर पर। लिखते हैं कि भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता था। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, इस मिसरे में शायर कहता है कि मैं उसके लिए जो सितम करता है, जुल्म करता है मुझ पर, उसे मैं भूल जाता हूँ। ये भूलना सिर्फ याद से इनकार नहीं है, बल्कि उसकी जो फितरत है, उसकी खूबसूरती या उसके हुस्न सादगी का सबब है। मतलब शायर ये कह रहा है कि वो इतना सादा है कि उसने जो मेरे ऊपर सितम ढाए हैं मैं सब भूल जाता हूँ जब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ, या जब मैं ये देखता हूँ कि वो कितने सादा तरीके से, कितनी ह्यूमिलिटी से, कितनी प्योर इनोसेंस के साथ मिल रहा है। तो कुल मिला के बस इस शेर को इस तरह से समझिए कि जो सादगी है अपने आप में बहुत ताकतवर चीज़ होती है। बशीर बद्र का आपको अब शेर सुनाते हैं। वो सादगी न करे कुछ भी तो अदा ही लगे, वो भूलपन है कि बेबाकी भी हया ही लगे। यहाँ बशीर बद्र कहते हैं कि इवन इफ ही डजंट कॉन्शियसली परफॉर्म एनी स्पेशल एक्ट और डजंट डू एनीथिंग ऑन अ ग्रैंड लेवल, हिज सादगी ऑटोमेटिकली गिव्स हिम अ यूनिक चार्म, अदा। तो इसमें बस शायर जो है वो तारीफ करे अपने महबूब की कि बहुत ही एफर्टलेसली ग्रेसफुल है। वो भोलपन है कि बेबाकी भी हया ही लगे, कि उसकी जो मासूमियत है वो बहुत प्रोफाउंड है, दैट इवन व्हेन ही एक्ट्स बोल्डली उसमें भी एक मॉडेस्टी का टच आ जाता है, हया आ जाती है। पूरी आपको गजल सुनाऊं, बहुत खूबसूरत है। बशीर बद्री लिखते हैं, दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। वो सादगी न करे कुछ भी तो अदा ही लगे, वो भूलपन है कि बेबाकी भी हया ही लगे। ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे।
नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो ज़रा सुबह की हवा ही लगे। अजीब शख्स है नाराज़ होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। हसीन तो और हैं लेकिन कोई कहाँ तुझसा, जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिल रुबा ही लगे। हजारों भेस में फिरते हैं राम और रहीम, कोई ज़रूरी नहीं है भला भला ही लगे। तो प्यार मोहब्बत के इस महीने में हम बात कर रहे हैं उन बातों की जिनकी वजह से हमें मोहब्बत हो जाती है। अगले हफ्ते बातों ही पर बात करेंगे। अब सोचते रह जाइए वर्ड कौन सा है। I'll see you again next week. खुदा हाफिज।